Hello friends, my name is Asif Ramzan and I welcome you all to Inspercibles। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। देखिए, इकोलॉजी जो कॉन्सेप्ट है ये बायोलॉजी से लिया गया है। ठीक है, इकोलॉजी की मीनिंग पहले समझते हैं कि इकोलॉजी की मीनिंग क्या होती है। देखिए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में रहता है तो होता क्या है कि जो एनवायरनमेंट होता है उससे ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे एक असर पड़ता है। ठीक है जी। और जो ऑर्गेनिज्म होता है वो भी एनवायरनमेंट पे अपना इफेक्ट डालता है, अपना असर डालता है। ठीक है जी। सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल एक इंसान की भी एग्जांपल लेते हैं। जो बाहर हमारे एनवायरनमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल क्या है, इकोनॉमिकल क्या है एनवायरनमेंट, तो हमारी ज़िंदगी पे उसका असर पड़ता है। ठीक है जी। और हम भी एनवायरनमेंट पे असर कुछ डालते हैं, हमारी वजह से एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आती हैं। मतलब कहने का ये कि इंसान का या ऑर्गेनिज्म का एक एनवायरनमेंट के साथ एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है जी। अभी इकोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है जी। और कॉन्सेप्ट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम बायोलॉजी, जो मैंने आपको पहले ही बोला है। अभी देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्या काम है। देखिए, मैं आपको पहले ऐसे समझाऊं कि फिर से सर्कल बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एक डीसी साहब हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अभी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएंगे अपने इलाके में। ठीक है, अपने इनके जो आजू बाजू जो माहौल होगा, जो एनवायरनमेंट होगा, उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर बाहर लोग भूखे रह रहे हैं तो डीसी साहब जो है इनको ये देख के पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, कुछ प्लान्स ऐसे बनाने पड़ेंगे कि जो भुखमरी है ये ख़त्म हो जाए। मतलब कि ये काम करेंगे इस हिसाब से जिस हिसाब से एनवायरनमेंट में चीज़ें चल रही हों। ठीक है। उसके बाद डीसी साहब जब काम करते हैं तो इनके काम की वजह से जो एनवायरनमेंट होता है उस पर भी असर पड़ता है। ठीक है जी। देखिए, इकोलॉजिकल जो इकोलॉजी को यूज़ कर जो कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी का, उसका जिक्र जॉन गॉस, डहल और फ्रेडरिक्स इन्होंने ज़्यादा बोला है। फ्रेडरिक्स साहब ने ज़्यादा काम किया है इस पे। टॉपिक ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। देखिए, इससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो और समझ आता है। ठीक है जी। जैसे देखिए, मैनेजमेंट में भी एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एनवायरनमेंट आपने ये नहीं समझना है हवा क्या है बाहर, बाकी चीज़ें क्या है। लेकिन एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एनवायरनमेंट होता है, सोशल कंडीशंस क्या हैं बाहर, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं बाहर, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं बाहर। जैसे मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा जे.एंड.के स्टेट है, तो यहाँ अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हैं, अब ये प्लान्स पॉलिसीज़ काम कैसे करेंगे, जैसी बाहर रिक्वायरमेंट हो। खुदा न खास्ता अगर बाढ़ आ जाती है तो ये उस हिसाब से ही काम करेंगे। अगर हालात ख़राब हैं, पॉलिटिकल जो माहौल है, तो ये उस हिसाब से काम करेंगे। जैसा इकोनॉमिक माहौल हो बाहर, अगर इकोनॉमी ठीक है, लोगों के पास पैसा है, इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, तो उसका असर इनके काम पे पड़ेगा। ठीक है जी। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ह्यूमन एक्टिविटी, इट हैज़ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। मतलब कि सोशल जो चीज़ें होती हैं उनका असर पड़ता है, पॉलिटिकल जो माहौल होता है उसका असर पड़ता है, इकोनॉमिक जो माहौल होता है उसका भी असर पड़ता है, लीगल जो माहौल होता है उसका भी असर पड़ता है। अभी हम क्या करेंगे, हम एक एक को सिंपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ज़्यादा समझना नहीं है, ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागना है, लेकिन आपने बस कॉन्सेप्ट जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ठीक है सर। देखिए, पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल एनवायरनमेंट। देखिए, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन सिंपल सी लिखी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी, कल्चर्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। ठीक है जी। देखिए, अगर कोई आईएएस ऑफिसर है तो पहले तो वो एक सोसाइटी में पला बड़ा होता है। ठीक है जी। जैसी सोसाइटी हो, सोसाइटी का एक आईएएस ऑफिसर पे या एक ऑफिसर पे एक इम्पैक्ट होता है, एक इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है जी। मतलब कि सोसाइटी जो उसे देती है, जो उसे सोसाइटी ने सिखाया होता है, जो वैल्यूज सोसाइटी की वजह से एक आईएएस ऑफिसर्स को मिले होते हैं, कल को जब वही आईएएस ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन में आता है तो वो अपनी प्लान्स, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं सोसाइटी के वैल्यूज़ के हिसाब से चलाता है। ठीक है जी। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरी सिंपल सी बात मैं आपको ये बताऊं, फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है जहां पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। तो वहां एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग पहुंच जाएंगे जो
इतने क्वालिफाइड ना हो, इतने मेरिटोरियस ना हो, जिन्हें काम नहीं करना आता हो, ठीक है जी, तो वो भी चाहे गलत इन्फ्लुएंस या अच्छा इन्फ्लुएंस, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे इन्फ्लुएंस तो पड़ गया माहौल का, ठीक है जी। कोई सोसाइटी होती है जहाँ पे नेपोटिज्म होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। अब नेपोटिज्म की वजह से भी क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसमें ऐसे लोग आएंगे जो बिल्कुल भी नालायक हों, और उनकी वजह से फिर सोसाइटी पे और इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, इस पे जो सोसाइटी होती है, जिस सोसाइटी में ये काम करता है, उसका असर होता है। पॉजिटिव असर भी हो सकता है और नेगेटिव असर भी हो सकता है। आई होप आपने सिंपली ये अंडरस्टैंड किया हो। देखिए, जो इंडियन सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल है ये, इंडियन सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग मेथड्स वर ब्लेम्ड अर्लियर टू फेवर अपर क्लास। पहले क्या बोलते थे कि जो आईएएस है, ये एग्ज़ाम्स जो हैं ये क्या है, ये बड़े लोगों के लिए है, अपर क्लास के लिए है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता है कि डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, अभी भी, पहले भी ज़्यादा था, लेकिन पहले जो एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए थी, कोचिंग जो थी, बुक्स जो थी, ये सारे लोग जो थे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसलिए कहते थे कि जो सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट है, वो ट्रेनिंग मेथड्स हैं, वो इनके फेवर में है, अपर क्लास के फेवर में। मतलब कि जैसी हमारी सोसाइटी थी, हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें थी, उसकी वजह से असर पड़ रहा था हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है जी। अभी देखिए, कोचिंग अवेलेबल है, हमारी इकोनॉमी थोड़ी बढ़ गई है, उससे होता क्या है कि अब हर एक, चाहे कितना भी गरीब कैंडिडेट क्यों ना हो, वो अगर डिजर्विंग है, वो अगर हार्ड वर्कर है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंच सकता है, ठीक है जी। बहुत सारी डेवलपिंग सोसाइटीज़ में जो नेपोटिज्म होता है, जैसे हमारे एशियन नेशंस में बहुत ज़्यादा होता है कि नेपोटिज्म बहुत रोल प्ले करता है। देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर सोसाइटी अच्छी हो, रिक्रूटमेंट मेरिट पे होती हो, तो सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी आ सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन इसी हिसाब से ख़राब भी हो सकती है अगर सोसाइटी में करप्शन हो या ये चीज़ें हों। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, और सोसाइटी जो होती है वो इंटर्न भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्ट करती है। आप क्या करिए, इस पे बस लिखना शुरू करिए, इस पे लिख लीजिए, ठीक है। इस पे ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा बुक्स मत पढ़िए, बस आप इस पे लिखना शुरू कर लीजिए, ठीक है। अभी आते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एक पॉलिटिशियन जो होता है, वो जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स को बताएगा, उनको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब कि अगर पॉलिटिशियंस अच्छे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी होगी, अगर पॉलिटिशियंस नाकारा हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन पे भी वैसा ही असर पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं चलेगी, ठीक है। सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करने के लिए है। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स प्ले रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिशियंस इन्फ्लुएंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है जी। जो डिसीजन मेकिंग है, फॉर एग्जांपल एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है कि मैं ये चेंज करूं, मैं रोड बनाऊं, मैं कुछ और करूं, मैं कुछ प्रोग्राम्स बनाऊं लोगों की बेनिफिट के लिए, तो उसका जो डिसीजन मेकिंग है उस पर भी पॉलिटिशियंस का असर पड़ता है, और हमारी जो डेवलपिंग नेशंस होती हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है जी। देखिए, ब्रिटेन में क्या है, वहाँ पे ये है कि ये पॉलिटिशियन का एरिया है, ये एडमिनिस्ट्रेटर का एरिया है, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते ज़्यादा, एक दूसरे की नहीं सुनते, क्योंकि इनका अपना अपना एरिया है काम करने का। तो हमने जो रूल्स एंड ट्रेडिशंस जो थे वो हमने ब्रिटिश से अडॉप्ट किए, ब्रिटिश प्रैक्टिस से अडॉप्ट किए, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे स्टेट में पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं है, यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, ठीक है जी। अभी आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। देखिए, economic environment influences nature, organization and activities that public administration carries out। देखिए, जो भी, अगर देखिए, एक मुल्क होता है जो बड़ा ही अमीर होता है, उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, दूसरा होता है बड़ा ही गरीब मुल्क होता है। अब देखिए, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बोला था डेवलपिंग कंट्रीज़ में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में पहले हमने डिस्कस किया था। अब देखिए क्या होता है कि अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहे कोई प्लान बनाना, गरीब मुल्क में वो चाहता है कि मैं कुछ तरक्की करूं, मैं कुछ रोड बनाऊं, मैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाऊं जिनसे लोगों का जो इकोनॉमी है, लोगों का जो एजुकेशन है वो बढ़े, लेकिन वो नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, ठीक है जी। पैसे ना होने की वजह से ये भी होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, एक तो उनका काम इफेक्ट होता है, दूसरा ये भी हो सकता है कभी कभी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर आता है वो उतना इंटेलिजेंट या उतना क्वालिफाइड या उतना मेरिटोरियस ना हो, क्योंकि
अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड नेशन है तो वहाँ से जो लोग, कुछ अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं वो अमीर देशों की तरह चले जाते हैं और वहाँ पे रह जाते हैं वही नाकारा लोग जो हालात को बद से बदतर कर देते हैं, हालात को और ख़राब कर देते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर एक अमीर देश में देखिए एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, एक तो वो इंटेलिजेंट होते हैं, मेरिटोरियस भी होते हैं और वो कोई भी प्रोग्राम करना चाहिए, वो रोड बनाना चाहिए, उनके पास पैसे हैं, वो एजुकेशन के प्रोग्राम्स बनाना चाहिए, उनके पास पैसे हैं। मतलब कि उनकी जो कैपेबिलिटी होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी होती है वो एनहेंस होती है अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से, और गरीब देशों में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है जी। अभी आते हैं कल्चर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए कल्चर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को असर अंदाज कर देता है, सॉरी इम्पैक्ट डालता है। सॉरी, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स प्रॉपर्ली इन उर्दू। देखिए क्या होता है कि जो कल्चर होता है, कल्चर सिंपली ये बिलीफ्स होते हैं, बिहेवियर होता है, कस्टम होता है। जैसे हम बोलते हैं हमारा कश्मीरी कल्चर फॉर एग्जांपल, मतलब हम खाते क्या है, हम पीते क्या है, हम बात कैसे करते हैं। देखिए इन चीज़ों का भी इम्पैक्ट होता है, असर होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। देखिए क्या होता है कि एक इंसान जो यहाँ हमारे कल्चर में पला बड़ा हो, वो जब बड़ा हो जाएगा उसके जो तरीके होते हैं, उसका जो दिमाग होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है, उसके वैल्यूज़ होते हैं, उन पे कल्चर का इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हमने सोशल फैक्टर्स की बात की थी, तो कल्चरल फैक्टर्स भी ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है जी। मतलब कहने का ये कि जो कल्चर होता है उससे इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज़, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर आया है, वो चाहता है कि मैं कोई रूल ऐसा बनाऊं लोगों के भले के लिए, लेकिन अगर वो रूल हमारे बिलीफ्स के अगेंस्ट जाता है, ठीक है ना जी। फॉर एग्जांपल बिलीफ्स को छोड़ के मैं आपको एग्जांपल बताऊं। अब देखिए कोई एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे चाहे कि मैं कुछ रूल बनाऊं लोगों के भले के लिए या सोसाइटी के लिए, कि लोगों को उसमें से क्या है बोलेंगे कि आप फ़िरन पहनना छोड़ दीजिए या आप कुछ खाना छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि लोग सड़कों पे उतर आएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको पहले देखना पड़ेगा कि कल्चर क्या है। ठीक है जी। कल्चर के हिसाब से ही वो अपने प्लान्स बनाएगा, पॉलिसीज़ बनाएगा। ठीक है। मतलब कि कल्चर का भी इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। नाउ कमिंग टू द लीगल फैक्टर्स। ठीक है जी। देखिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलती है उसका एक विद इन एक लीगल फ्रेमवर्क के अंडर चलती है। अगर एक डीसी साहब हैं, डीएम साहब हैं, वो क्या करते हैं काम, वो विद इन रूल्स काम करते हैं, वो रूल्स के बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है। वो किसी को, पुलिस को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये जो बंदा है ये क्रिमिनल है, इसको आप लटका दीजिए सीधे, ऐसा नहीं चलता, क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है जी। अब रूल्स एंड रेगुलेशन से दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि जो फॉर एग्जांपल कोई ऑफिसर है, पुलिस का ऑफिसर, ठीक है जी। अब पुलिस का ऑफिसर अगर चाहे, अगर वो कुछ ऑफिसर्स होते हैं ऐसे जो चाहें कि पावर है उनके पास है, उसका गलत यूज़ करें, तो वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही रहना है। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाहर अगर गए तो वो अकाउंटेबल हैं, उनसे उनके सीनियर्स कल पूछेंगे कि आपने ऐसा काम क्यों किया, वो नौकरी से जा सकते हैं। मतलब कि जो फैक्टर्स होते हैं, लीगल फैक्टर्स, रूल्स रेगुलेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर्स को वो फॉलो करना पड़ता है, उन्हें उसी हिसाब से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलानी पड़ती है। ठीक है जी। एक तो हो गया ये कंट्रोल करता है, एब्यूज़ ऑफ पावर जो होता है उसको रोक देता है। अभी दूसरी चीज़ ऐसे भी होती है, देखिए उल्टा भी होता है। अगर कोई गरीब औरत आए, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब के पास आए, वो ये बोले कि जी मैं गरीब हूँ, अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहे उन्हें पैसा देना, अगर कोई ऑप्शन हो पैसा देने का, वो ऐसा नहीं होता कि वो उठा के सीधे उनको बोले लीजिए आप 10 लाख रुपए ले लीजिए। दो वो चाहते हैं उसकी हेल्प करना, लेकिन उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की, अगर पैसा गरीबों के लिए है उसमें क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये रूल्स जो हैं ये काम को, एडमिनिस्ट्रेटर्स के काम को डिफ़िकल्ट बनाते हैं। ऐसे ही एक पुलिस ऑफिसर है, अगर पुलिस ऑफिसर को पता है कि एक क्रिमिनल है और क्रिमिनल रोज़ रोज़ प्रॉब्लम कर रहा है, वो सोसाइटी के लिए न्यूसेंस है, वो उसे सज़ा तो दे सकते हैं लेकिन वो उसे मार नहीं सकते, क्योंकि दो वो चाहते हैं कि वो क्रिमिनल जो है वो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम है, वो रोज़ रोज़ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन उनका ये जो काम है क्रिमिनल को वो ऐसी सज़ा दे कि वो कभी करे ही ना गुनाह। लेकिन उनको, पुलिस ऑफिसर्स को भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही रहना पड़ेगा। ठीक है। मतलब कि ये कभी कभी काम को
काम जो होता है, अच्छा काम जो होता है, उस पर भी इम्पैक्ट डालते हैं। दो किसी को मारना, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, किसी को मारना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर करना चाहिए उस पर भी असर पड़ता है। अगर एब्यूज़ ऑफ पावर है तो उस पर भी असर पड़ता है। सिंपली मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप कि हम पे हमारा एनवायरनमेंट क्या असर डालता है और हम अपने एनवायरनमेंट पे क्या असर डालते हैं। ये जो रिश्ता होता है एनवायरनमेंट के साथ, उसे हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। उसके बाद मैंने आपको बोला कि सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स का असर पड़ता है। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिस हिसाब से सोसाइटी हो उसी हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलानी पड़ती है, उसके बाहर नहीं जाना पड़ता। ठीक है जी। उसके बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जैसा नेता हो वैसी उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, या नेता का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो या तो वो अच्छा कर सकते हैं या तो बुरा कर सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, जितने पैसे हो, अगर इकोनॉमी अच्छी हो तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो अच्छी चलेगी। एंड उसके बाद मैंने कल्चर का आपको समझा, जो बिलीफ्स होते हैं उनको भी कंसिडर करना पड़ता है वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, वाइल ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी, ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है। तो उसके बाद लीगल फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, या कभी अच्छा जो अगर डिसीजन लेना चाहिए उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी, और हर एक चीज़ पे दोनों ये होती हैं। सोशल का भी अच्छा और बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा हर एक चीज़ का। अब एक काम करिए प्लीज़, इस पे थोड़ा सा खुद ही लिख लीजिए। कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा सोचना समझना नहीं है। जितना मैंने आपको बोला है वो दिमाग में रख के आप लिखने की कोशिश करिए इस पे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कॉल मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर 9622721782। सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इशू होता है इसलिए मैं क्लियरली नहीं लिख पा रहा हूँ। 9622721782। अब मुझे कभी भी कॉल करिए, मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। स्टडी हार्ड। थैंक यू।